हेलो बच्चों, आप सभी का एसएससी रैंक पर स्वागत है। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो वार्म अप क्लास पर थी, ठीक। और आज से जो है हम सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 10 15 20 मिनट का क्लिप रहेंगी, छोटी छोटी क्लिप, बहुत ज़्यादा और हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा है ये। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना फ्रेंड सर्कल के पास से शेयर कर दीजिएगा, शायद दूसरे का भला हो जाए। ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, और ये पहले नंबर का रहेगा हमारा। देखो, वाक्य की जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ठीक, ना प्लस चाहिए, ना प्लस चाहिए था, ना प्लस चाहिए था, ये डाटा लिखा। आना पाया जाता है, आना पाया जाता है। तब क्या क्या करेंगे हम, ठीक है। जो डाटा मैंने लिखा उसको समझो ध्यान से, कि हिंदी वाक्य होने चाहिए और क्रिया एंड में, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में ना और प्लस चाहिए था, ये डाटा पूरा कंप्लीट आना चाहिए। तब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ना प्लस चाहिए था, जो कि यूजफुल भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है ये, ठीक। तब क्या करेंगे? अगर बात हमारी सामान्य हो रही होगी, सामान्य बात, केवल नॉर्मल बात कर रहे होंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? शुड हैव, शुड हैव। क्लियर? अगर हम नैतिकता के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई नैतिकता की बात हो रही होगी, या फिर आवश्यक कोई बात होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवश्य बात है जो, ठीक, तब उसमें क्या लगाएंगे ऐसी सिचुएशन में? ought टू हैव, ought टू हैव। इस चीज को ध्यान रखना है। केवल अगर सामान्य बात है, नॉर्मल बात है, तो शुड हैव, और नैतिकता की कोई बात आ रही है या अवश्य कोई बात आ रही है तो ought टू हैव। ओके, ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजें समझ लो अच्छे से। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले दिया हमने। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ से देखो, मैंने क्या बताया? हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि क्रिया के अंत में ना प्लस चाहिए था आना चाहिए। तो नो आया नहीं, ना ये आया ना, फिर उसके बाद चाहिए आया है, था आया है, ठीक है, ना प्लस चाहिए था कंप्लीट आया है। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि सेंटेंस हमारा नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है, या कोई नैतिकता की बात की जा रही है, या फिर अवश्य कोई बात है ऐसी। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, ऐसी तो कोई जरूरत बात नहीं है, नॉर्मल बात है ये, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो फिर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट यानी कि यू, ठीक, तुम्हें क्या आ गई? यू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या? शुड हैव, शुड हैव, ठीक है। फिर उसके बाद हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो मिलने की क्या हो जाएगी? मीट, तो एम ई टी, मीट, ठीक है। किससे मिलना चाहिए था? मुझसे, तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, ये नॉर्मल बात थी इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सोहन को अपने भाई की आज्ञा माननी चाहिए थी। सोहन को सोहन को अपने भाई की आज्ञा माननी चाहिए थी। चलो भाई, माननी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां से देखो ना प्लस चाहिए था आना पाया जाता नहीं, तब शुड हैव और टू हैव को प्रयोग करेंगे। नी आ गया, ठीक है, चाहिए आ गया, ठीक है, थी आ गया, ठीक है, यानी कि कंप्लीट आ गया। ओके, अब देखते हैं क्या कोई नॉर्मल बात है, सामान्य बात है, या फिर नैतिकता की बात है, या आवश्यक की बात है। सोहन को अपने भाई की आज्ञा माननी चाहिए थी, ये नैतिकता वाली बात की जा रही है कि आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, ये नैतिकता वाली बात आ गई है। तो फिर इसे कैसे बनाएंगे हम? सोहन सब्जेक्ट है, तो सोहन का सोहन आइए, सोहन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग क्या है, इसमें सिंगल प्लूरल कोई मतलब ही नहीं है, और नैतिकता की बात है तो ought टू हैव लगा देंगे। ought टू हैव, क्लियर। ये हैव जो थोड़ा स्पेस के साथ में है, ought टू हैव, क्लियर। फिर उसके बाद आज्ञा मानने की क्या हो जाएगी? आज्ञा मानने की होती है ओबे। तो जो हैव है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो ये जगह ओबेड। ठीक है, ईडी लग गया। किसकी माननी चाहिए? अपने भाई की, तो हिज ब्रोदर, हिज ब्रोदर, फुल स्टॉप, सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हमें क्या हमें बाजार नहीं जाना चाहिए था? बाजार नहीं जाना चाहिए था। तो फिर यहाँ से देखो, ना चाहिए था आया ना सिस्टम, ना प्लस चाहिए था, कंप्लीट आ गया। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि सामान्य बात है, या फिर नैतिकता की बात है, या फिर कोई आवश्यक बात है। तो यहाँ पर जो है ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है। क्या हमें बाजार नहीं जाना चाहिए था, नॉर्मल बात कही जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना देंगे। नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुड शुड सब्जेक्ट हमें यानी कि आ जाएगी यहाँ पे बी, शुड बी नोट, नहीं कि आगे नोट। फिर उसके बाद जो शुड हैव होता है वो हैव यहाँ पर आएगा, क्लियर। फिर जाने की स्पेलिंग गो, तो थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, क्योंकि हैव जो है थर्ड फॉर्म लेता है, ध्यान रखना। और कहाँ को? बाजार को, तो टू मार्केट, टू मार्केट, फुल स्टॉप, सेंटेंस नहीं क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ओके, आगे फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सोहन सोहन को कोचिंग, सोहन को कोचिंग क्यों जाना चाहिए था? क्यों जाना चाहिए था?
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखते हैं ना प्लस चाहिए था आना आया है नहीं आया है, ना चाहिए था आया है, तब आया है तो फिर शुड हैव और टू हैव इनका ही प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बात हमारी नॉर्मल है या नैतिकता की है, ये अवश्य है। सोहन को कोचिंग क्यों जाना चाहिए था, ये नॉर्मल बात है। तो सवाल पूछा जा रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल बात है ना। तो सबसे पहले क्यों, ये जो क्यों आया इसकी स्पेलिंग लगाएंगे, यानी कि वाई, WHY। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो, शुड। चलो भाई, शुड। सोहन, सब्जेक्ट लगा देंगे सोहन, ठीक है। फिर उसके बाद निगेटिव तो है ही नहीं, तो छोड़ो इसको, हैव, ठीक। जाने की स्पेलिंग गो, यानी कि हो जाएगी गोन, क्यों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक। कहाँ, कोचिंग को, तो हैव गोन टू कोचिंग, हैव गोन टू कोचिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, ये चीजें क्लियर होगी ना, ये पहला स्ट्रक्चर है हमारा। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, उसको थोड़ा सा अलग समझ लेना। मुझे एक कलम चाहिए था, चाहिए था। तो यहाँ से देखो क्या है स्ट्रक्चर में, क्या बताया था मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो चल रहा है अभी, कि ना प्लस चाहिए था। इसमें तो ना कहीं आया नहीं, मैं आया यहाँ पर, मैं, और चाहिए था तो आया है, ये तो ठीक है, लेकिन ना नहीं आया, तो इसलिए इसे हम उस सिस्टम से नहीं बनाएंगे, और टू हैव, शुड, और टू हैव या शुड हैव से नहीं बनाएंगे। ओके, ये नॉर्मल बनेगा। फिर किस तरह से, मुझे यानी कि आई, सब्जेक्ट हमारा आई, क्लियर। तो चाहिए था यानी कि इच्छा की जा रही है, यानी वांटेड, आई वांटेड, क्या चाहिए था, एक पेन, तो आ पेन, फुल स्टॉप बन गया एक। या फिर ऐसा बना सकते हैं इसको हम, कि आई नीडेड, आई नीडेड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है ना था से, ध्यान रखना यहाँ पे ईडी जो लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं, आई नीडेड अ पेन, या ये कह सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आई रिक्वायर्ड अ पेन, ठीक, ऐसे बना सकते हैं। ये नॉर्मल बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना आए नहीं यहाँ पे कहीं, ना प्लस चाहिए था, पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, तब हम यूज करते शुड हैव और टू हैव। ओके, लेकिन ये नॉर्मल बनेगा। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी क्लिप रहेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी स्ट्रक्चर हैं, तो आप इस चीज़ को समझो। पहला स्ट्रक्चर है ये, अच्छे से शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के पास, दोस्तों के पास, जो भी हैं, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।